नमस्कार साथियों, मैं शाहीम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं परफेक्ट खबर। मैं मुजफ्फरनगर के ब्रह्मपुरी में हूं और यहां आने का कारण है, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि कारण मेरे जाने का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन जब जो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें खुशी मिलती है, क्योंकि जब अपने मुजफ्फरनगर से कोई छात्र या छात्रा अपने ज़िले का नाम रोशन करे उसकी बात ही अलग होती है। और मैं फ़िलहाल एक ऐसी ही छात्रा के पास मौजूद हूँ, एक ऐसी छात्रा के घर पर, निवास स्थल पर हूँ जिसने मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनी त्यागी, जो कि मात्र 27 साल की हैं और उन्होंने हरियाणा यूपीएससी क्रैक किया है और शायद 22वीं रैंक उनकी आई है। चलिए उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी। और मेरा पहला सवाल आपसे कि इंटरव्यू जब सफलता के बाद होते हैं, लेकिन सफलता से पहले कोई आपके पास पूछने नहीं आता कितनी मेहनत आपने इस की है और कितनी ज़्यादा कर रहे हैं। उससे पहले का मुझे बताएं जो आपने इसको पाने के लिए किया है। देखिए, मैं तो अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ती रही, तो ऐसे कभी डिमोटिवेट नहीं हुई। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास फैमिली का, मेरे टीचर्स का, फ्रेंड्स का हमेशा सपोर्ट रहा। तो ऐसा नहीं है कि जो मेरे अपने लोग हैं वो शुरू से ही मेरे साथ हैं और मेरे अपने हैं वो। देखिए, कोई भी साथ हो वो सिर्फ हौसला अफजाई करते हैं, मेहनत आपको करनी होती है। मैं उस मेहनत को पूछ रहा हूँ जो क्योंकि मैं आज आपके बराबर में बैठा हुआ आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपकी बातों को लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। उससे पहले तो मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन आपने एक संघर्ष किया है। तो वो संघर्ष क्या था आपका और कैसे कैसे आपने शुरुआत की, उसके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एमएससी पूरी होने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और ये तो आपने सही कहा, संघर्ष तो है इसमें, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो ये जो प्रोसीजर है ये पेशेंस का ही टेस्ट लेता है और पेशेंस ही सिखाता है आपको। तो अगर आपने ये टेस्ट क्लियर कर लिया तो यू आर सक्सेसफुल। उस पैसेंस के बारे में मुझे बताएं, किस तरह का वो पैसेंस है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि छात्र तैयारी तो करते हैं लेकिन उस तैयारी को मकसद तक पहुंचाने में असफल रहते हैं। उस पैसेंस को मैं जानना चाहता हूं, उसको कुरेदने के लिए आपसे बातचीत कर रहा हूं। देखिए, इसके लिए आपके पास ऑनेस्टी ऑफ पर्पस होना चाहिए। अगर आप सच में उसी उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं, जो कि लोग बोलते हैं कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अगर आपका वो ऑब्जेक्टिव सच में है तो वो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होने देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हट जाएं। बहुत बार होगा ऐसा, आपको फैटिग फील होगा, एनर्जी लेवल आपके डाउन होंगे, लेकिन अगर वो जो मैं बात कर रही हूँ ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, ये सच्चाई के साथ अगर आप लगे हुए हैं तो आप कभी भी हट नहीं पाएंगे उससे। वही चीज़ आपकी प्रेरणा बनेगी जो कभी कमज़ोर करती है आपको। वो जो आप देखेंगे कि ये जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिलता है, जब आप अगर करना चाहें तो सच में सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर वो फीलिंग आपके अंदर स्ट्रांग है तो डिमोटिवेट होने नहीं देगी आपको। मनी, मैं आपसे बताऊं कि आप सोसाइटी, समाज, देश, ये सब फिलहाल कर रही हैं क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी आपने सफलता पाई है। लेकिन जैसे आप पोस्ट पे जाएंगी, न जाने क्यों इस चीज़ को आप भूनने लगते हैं। अधिकारी वो सिर्फ उनका मकसद होता है कि हमें अपना टास्क पूरा करना है, जो हमें कार्यक्रम दिए गए हैं वो पूरे करने, लेकिन देश, समाज सेवा न जाने कहाँ छूटती जा रही है। मैं बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूं कि किसी का गुणगान करूं। अधिकारियों के अंदर से खत्म हो जाता है, वो अपना मकसद भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी को उस तरीके से करना चाहते हैं ताकि उन्हें सेटिस्फिकेशन मिले। सोशल, समाज ये पीछे छूट जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें भी वही बात आएगी जो मैं कह रही हूँ, ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। ये सिर्फ अधिकारी होने की बात नहीं है, किसी भी फील्ड में अगर इंसान चाहे तो कर सकता है वो सोसाइटी के लिए। और अपने लिए मैं दावे से ये बात इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जो मेरा पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से मैंने हमेशा ही, जब भी मुझे मौका मिला है किसी के लिए भी कुछ भी करने का, चाहे वो फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, सोसाइटी में कोई भी हो, तो मैंने हमेशा किया है वो। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि इस मामले में मेरे अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन है पूरा, और जो मैंने कहा है मैं करूँगी उसे। आप बिल्कुल समाज के लिए कुछ ना कुछ, और समाज जो कहते हैं ना सोशल सर्विस, उसको। आपकी जो शिक्षा हुई कहाँ से? आपने यहाँ मुजफ्फरनगर से या कहीं और बाहर से आपने कोचिंग वगैरह की थी? मेरी फुल एजुकेशन मुजफ्फरनगर से ही हुई है, स्कूलिंग, कॉलेज, कोचिंग, सब कुछ। अरे, लोग तो कहते हैं कि यार वहाँ जाओ, यहाँ क्या रखा है, फिर ये यानी कि इसको आपने मिथ्या करार दे दिया है। ये एक बायस है लोगों का, एक पूर्वाग्रह है नेगेटिव जो कि है।
तो हमारे मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। अगर आप सच में चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन जिसमें मॉरलिटी भी हो, वही जो आपने बात की नैतिकता वाली, उसकी कमी है। इसी वजह से लोग भटक जाते हैं, उद्देश्य से कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। लेकिन मुझे वो क्वालिटी एजुकेशन मिली है अपने स्कूल से भी, कॉलेज से भी, कोचिंग से भी, और ऑफ कोर्स फैमिली से भी मिली है। मेरा परिवार बहुत शुरू से ही बहुत अच्छा सामाजिक परिवार रहा है, तो वो चीज़ मुझे मेरे संस्कारों में भी मिली है और शिक्षा से भी मिली है मुझे वो चीज़। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि मोबाइल, इंटरनेट, ये लोगों को भ्रमित कर रहा है। छात्र जो हैं और छात्राएं वो इसके चक्कर में कहीं गुम से हो गए हैं। आपने कहा ना सामाजिक है, ये सामाजिकता पीछे छूट रही है मोबाइल के चक्कर में। आप मानती है ना इसको? हाँ, ये सोशल मीडिया और ये सब इसीलिए बने थे कि लोग और कनेक्ट हो जाएंगे, पर कई बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अब ज़्यादा, क्योंकि वहीं तक सीमित होकर रह गए। तो ये बात तो है, लेकिन अगर इसको जो इसकी यूटिलिटी है उसके साथ इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो अच्छा भी है। ये ऐसा नहीं है, दोनों ही है, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं इसके। आपने भी कुछ सहायता ली अपनी शिक्षा में इसके लिए? मैं एज सच कोई फॉलो नहीं करती हूँ कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो एजुकेशन के मामले में मैं नहीं कह सकती कि मैंने ज़्यादा किया है, बट हाँ इन्फॉर्मेशन का सोर्स तो है, तो थोड़ा बहुत तो यूज़ होता ही है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, मेरी ओर से भी, समस्त मेरे दर्शकों की ओर से भी, मुजफ्फरनगर की ओर से भी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपने जैसा कहा कि मैं समाज सेवा, देश सेवा, इस पर आप लगे रहें, क्योंकि कहीं कहीं हमें खबरें मिलती हैं कि करप्शन में फला अधिकारी निलंबित हो गया। ये खबरें हिला देती हैं अंदर तक। तो मनी त्यागी जो मात्र 27 साल की है, उनका इंटरव्यू आपको मैंने दिखाया, उनसे बातचीत की, क्योंकि मुझे रात जो मेरी सिस्टर है महरूबी, उसने भी कॉल की थी। वो चाहती थी कि उनकी जो साथ में पढ़ने वाली छात्रा है उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊं। लेकिन अच्छा लगता है जब कोई इस तरीके से सफलता के शिखर पर पहुँच कर के आपको बताए और उसको आपसे साझा करे। मैं चाहूँगा कि ज़रा सा मैं कैमरा उस तरफ घुमाऊँ, जो इनके पीछे, जो इनका निर्माण करने वाले, इनके संस्कार देने वाले माता पिता हैं, उनको भी मैं आपको ज़रा सा दिखा दूं। इनकी माता हैं, क्या नाम है आपका? रीना त्यागी। रीना जी, बेटी की सफलता पर कितना खुश हैं आप? उस सफलता का शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। वो सब भाई इसकी मेहनत और आप सब लोगों की दुआओं का ये दिन है कि जो आज हम लोग देख रहे हैं और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इनके पिता जो कि एडवोकेट हैं, मुकुल प्रकाश त्यागी। सर, बेटी जो है आज इंटरव्यू दे रही है, अपनी सफलता के बारे में लोगों को बता रही है, किस तरह का यह एहसास होता है? बहुत अच्छा एहसास है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुखद अनुभव है बहुत। जैसा कि उसने कहा कि सोशल और वो चीज़ें आप भी जानते हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, कि अधिकारी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आप चाहेंगे कि वो हमेशा इसी तरीके से चलते रहें, किस तरीके से उसकी कोशिश करेंगे? हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई सही मार्ग पे चलें और जो एग्रीव्ड है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए विद इन द फ्रेम रह के। तो ये तो जो आपको अधिकार दिए हैं तो उनका तो आप सही प्रयोग करें और जितना हो सके समाज के लिए जो है वो अच्छा ही काम करना चाहिए, क्योंकि लोग आंख उठा के आपके लिए देखते हैं, आपके पास आते हैं कि भाई जिस लायक आपको बनाया कि आप उसका कलम का पावर का सही इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कहा। तो अगर कलम का सही इस्तेमाल हो तो देश के हालात बदलते देर नहीं लगेगी। अधिकारियों को भी समझना होगा, आम आदमी को भी समझना होगा, और इसी तरीके से छात्रों को भी समझना होगा कि भैया फ़ोन से निकलिए, इस दुनिया से निकलिए, इसमें कुछ नहीं रखा है, किताबों से जुड़िए, मेहनत कीजिएगा, सफलता आपके साथ साथ दौड़ेगी। और आपसे ये कयास लगाए जाते हैं जब माता पिता आपको पढ़ाते हैं कि आप वो दिन दिखाएं जो त्यागी ने अपने माता पिता को दिखाया है। इसी तरीके से देखते रहने के लिए जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाइम हसन, परफेक्ट खबर, आपकी आवाज़ आप तक। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज़ आप